नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ और एडीए की तरफ से है। अभी एक नई खबर सामने आ रही है जिसमें पुराने एलसीए तेजस के प्रोटोटाइप्स को अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने का प्लान को एक्सप्लोर किया जा रहा है। मतलब तेजस की एलएसपी यूनिट और इनिशियल प्रोटोटाइप को अभी कटिंग एज ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, सेंसर और एडवांस डाटा लिंक को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो तेजस प्रोग्राम के अंदर अभी 220 के आसपास एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाने वाला है, जिनको आने वाले 6 से 7 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन एचएएल का कहना है कि तेजस की जो ईयरली प्रोटोटाइप थे उनको बाद में तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं होने वाला है और इसी वजह से उनको मॉडिफाई करके फ्यूचर के लिए एक टेस्ट बेड के तौर पर बनाने का प्लान किया जा रहा है। सबसे बड़ी खास बात यह कि इन अनमैन्ड तेजस में लेवल 5 ऑटोनॉमी को टेस्ट किया जाने वाला है। मतलब एयरक्राफ्ट खुद मिशन को प्लान कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, रियल टाइम में अडॉप्ट कर सकता है, जिसके लिए ह्यूमन इनपुट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अभी दुनिया भर में जो सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो लेवल 2 से लेकर लेवल 3 ऑटोनॉमी स्टैंडर्ड तक लिमिटेड है। लेकिन अभी अगर भारत लेवल 5 स्टैंडर्ड को अचीव कर पाता है तो ये एयरक्राफ्ट खुद एयर टू एयर कॉम्बैट, रिकॉनेंस या स्ट्राइक मिशन को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने में सक्षम होने वाला है। स्ट्रेटेजिक एंगल से अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट भारत के फ्यूचर 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम का फाउंडेशन स्टोन बन सकता है और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम या स्वॉर्म ड्रोन और फुल ऑटोनोमस फाइटर जेट के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बन सकता है। ये एफर्ट एमका और घातक यूएवी प्रोग्राम से तो अलग होने वाला है, लेकिन इसको अभी इन दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट में बात अभी सामने आई है कि भारत अभी रशिया से S-400 सिस्टम की एडिशनल 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस करने की प्लानिंग कर रही है और ये मिसाइल आने के बाद ही इंडियन एयरफोर्स की S-400 सिस्टम की फायर पावर को और भी ज्यादा बेहतर बनाने वाले हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड पर बात करें तो भारत की तरफ से 2018 में 5 S-400 रेजिमेंट के लगभग $5.43 बिलियन का एक डील को साइन किया गया था, जिसमें से 4 रेजिमेंट पहले से भारत को डिलीवर किया चुका और उसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया चुका और आखिरी यूनिट को 2026 तक भारत को डिलीवर किया जाने वाला है। और अभी भारत और रशिया के बीच और 40N6 मिसाइल के लिए बातचीत किया जा रहा है। टेक्निकल डिटेल पर अगर बात करें तो 40N6 मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक होने वाली है। ये मिसाइल एक्टिव रडार होमिंग के साथ आता है, जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट, यूएवी, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ तक कि हाइपरसोनिक टारगेट को भी एंगेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अवैक्स को पाकिस्तान के अंदर लगभग 314 किलोमीटर की दूरी से इंटरसेप्ट किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मिसाइल का इस्तेमाल काफी इफेक्टिवली किया गया था, जिस वजह से एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल को रिफिल करने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही फ्यूचर के लिए एडिशनल मिसाइल को स्टॉक करने का प्लान भी बनाया जा रहा है, जिस वजह से अभी ज्यादा मात्रा में इनको खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में या टू फ्रंट की सिचुएशन में भारत को काफी मदद कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के जोरावर लाइट टैंक प्रोग्राम की तरफ से है। एक दिन पहले ही जोरावर टैंक को इंडियन एयरफोर्स की C-17 के साथ देखा गया था, जिसके बाद जोरावर टैंक को लेके काफी सारा चर्चा हो रहा था। ज्यादातर चांस यही है कि जोरावर टैंक की प्रोटोटाइप को अभी हाई एल्टीट्यूड में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर इनकी फर्दर टेस्टिंग को किया जाने वाला है। इसी बीच जोरावर टैंक को लेके एक और मेजर अपडेट सामने आई है। अभी के लिए जोरावर टैंक की प्रोटोटाइप्स और प्री प्रोडक्शन मॉडल में अमेरिकन ओरिजिन क्यूमेंस की VTA-93 T760 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अगले बैच के लिए एक नया 800 HP स्टैंडर्ड की इंडिजिनस इंजन को डेवलप किया जा रहा है। यह इंजन अशोक लेलैंड और डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए 600 क्लास HP की इंजन का एक अपडेटेड वर्जन होने वाला है। अब सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि एक इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को भी इसके पैरेलल में डेवलप किया जा रहा है, जो कि इस इंजन के साथ कपल किया जाएगा, जिससे अभी इस्तेमाल किए जाने वाले इंपोर्टेड ट्रांसमिशन सिस्टम पर हमारी डिपेंडेंसी कम होने वाली। अब इनिशियल फेज में जो 54 टैंक के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर किया गया, इनके लिए सबसे पहले क्यूमिन का इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन जो सेकंड फेज के 300 से लेके 400 के आसपास टैंक्स होने वाले हैं, उसमें 800 HP स्टैंडर्ड की कंप्लीटली मेड इन इंडिया पावर पैक का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट बोइंग और इंडियन नेवी की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एक हाई लेवल बोइंग डेलीगेशन और यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर की टीम जल्द ही भारत आने वाले हैं और उनकी इस विजिट के दौरान 6 एडिशनल P-8I मैटम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की डील को लेकर बातचीत किया जाने वाला है। इंडियन नेवी के पास अभी कुल मिलाकर 12 P-8 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनको 2013 में इंडक्ट करना स्टार्ट किया गया था।
ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे मिशन में नेवी का बैकबोन बन चुके हैं। अगर ये डील अभी फाइनल हो जाता है तो नेवी के पास कुल मिलाकर 18 पीएटा एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, जो कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की नेवल एक्टिविटी को मॉनिटर करने में एक मेजर बूस्ट बनने वाला है। साथ ही बोइंग की तरफ से अभी पैरेलल में एक और डील को भी पुश किया जा रहा है, जिसमें बोइंग की तरफ से अपनी CH-47F यानी कि चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को भारत को ऑफर किया जा रहा है। करंटली इंडियन एयरफोर्स के पास 15 चिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद है, जो 2019 में लगभग $1.2 बिलियन की डील के अंदर इंडियन एयरफोर्स में इंडेक्ट किए गए थे। ये हेलीकॉप्टर CHN और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में अभी हैवी आर्टिलरी सिस्टम या ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन को लेके बहुत ही काम आ रहा है और अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स के प्राइमरी हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर बन चुके हैं। लेकिन आर्मी की बढ़ रही रिक्वायरमेंट की वजह से फ्लीट अभी काफ़ी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि हमारे रशियन ऑरिजिन Mi-26 हेलीकॉप्टर अभी कम्प्लीटली ग्राउंडेड हो चुके हैं, जो कि 20 टन तक की पेलोड को कैरी कर सकते हैं। या टेक्निकली एक Mi-26 हेलीकॉप्टर 2 से 3 चिनूक हेलीकॉप्टर की बराबरी कर सकता है। अब उनकी एब्सेंट में इंडियन एयरफोर्स की हेवी लिफ्ट रिक्वायरमेंट का पूरा लोड चिनूक हेलीकॉप्टर के ऊपर आ चुका है, जिस वजह से बोइंग की तरफ सभी एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले 7 एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर को लेने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन बजटरी प्रेशर और यूनाइटेड स्टेट के साथ बिगड़ रही रिलेशन की वजह से ये प्लान अभी थोड़ा धीमा पड़ चुका है और अभी बोइंग की तरफ से फिर से आर्मी और एयरफोर्स दोनों के साथ इसी को लेकर बातचीत करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक मैसिव 30,000 करोड़ का टेंडर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी VL को इशू किया गया है, जिसमें 5 से 6 रेजिमेंट इंडिजिनस अनंत शस्त्र सरफेस टू मिसाइल सिस्टम को खरीदने का प्लान किया गया है। ये सिस्टम इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ और भी मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये सिस्टम पहले क्विक रिएक्शन सरफेस टू मिसाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता था और इसको DRDO की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा फीचर ये कि ये मूविंग कंडीशन में भी अपने टारगेट को सर्च, ट्रैक और एंगेज कर सकता है। मतलब कि मिसाइल को फायर करने के लिए व्हीकल को रोकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली और एक छोटे से हॉल्ट लेने के साथ साथ मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है और इसी वजह से इसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू मिसाइल का नाम दिया गया था। ये सिस्टम अभी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, LAC और LOC जैसे रीजन में बहुत ही काम आने वाला है। अनंत शस्त्र की ऑपरेशनल रेंज की बारे में बात करें तो ये करीब 30 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, जो कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिस्टम इंडियन आर्मी के लेयर डिफेंस में एक और क्रूशियल गैप को फील करने का काम करने वाला है और एग्जिस्टिंग आकाश सरफेस टू मिसाइल सिस्टम और MRSAM सिस्टम को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। इनिशियली इसे सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया था ताकि आर्मी की मूविंग कॉन्वॉय को एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करना संभव हो पाएगा, लेकिन अभी इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।